हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन फेब 2025 में पूछा गया है। इधर हमारे पास m और n ग्रेटर इक्वल 1 दिया है और आई एम एन डिफाइन किया गया है इस तरीके से 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी जेड रेज टू m जेड बार रेज टू एन टी जेड। ठीक है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और कर्व हमारे पास यूनिट सर्कल दिया गया है। तो एम और एन की वैल्यूज पे इंटीग्रल डिसाइड होगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया बच्चों, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि एम एन पैरामीटर किस तरीके से इंटीग्रल डिसाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम और एन इक्वल होंगे, मतलब एम माइनस एन 1 होगा। एम प्लस 1 एन है, मतलब एम माइनस एन माइनस 1 होगा। तीसरे ऑप्शन में एम माइनस एन 1 होगा। ठीक है, इधर 0 होगा पहले ऑप्शन के लिए। और डी ऑप्शन में एम माइनस एन 2 होगा। दिस इज एक्चुअली वी नीड टू फाइंड आउट। अभी हमारे पास जब यूनिट सर्कल दिया जाता है, दैट मीन्स मॉड जेड स्क्वायर वुड बी 1, तो जेड जेड बार 1 होता है। सब इसका मतलब हमारा जेड बार 1/z होता है यूनिट सर्कल जब जब दिया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज इधर से हम कह सकते हैं कि आई एम एन जो है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ओवर 1/2 पाई आई इंटीग्रल और सी। ये हमारा जेड बार मतलब 1/z है। जेड रेस टू एम अपॉन जेड रेस टू एन होगा, या एम माइनस एन, बिकॉज हमने ऑलरेडी एम माइनस एन में लिखा है, इसलिए मैं भी एम माइनस एन में लिख रहा हूँ। तो अभी अलग अलग वैल्यूज ट्राई करिए। अगर एम माइनस एन 0 हुआ तो क्या होगा? आई एम एन 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी जेड रेस टू 0 1, और ये तो 0 होगा, वो बोल रहा है 1 होगा, गलत। सेकेंड ऑप्शन आई एम कॉमा एन, इस बार हमारे पास इंटीग्रल क्या आएगा? 2 पाई आई एम माइनस एन माइनस 1 है, माइनस 1 मतलब 1/z, और इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे तो यो 2 पाई आई आएगा, 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 होगा। तो इसका आंसर बनना चाहिए हमारा 1, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यू कैन सी आई एम कॉमा एन कितना बन रहा है? ये इस बार है 1, तो ये इंटीग्रल जेड रेज टू 1, ये तो फिर से 0 आने काउची थ्योरम से, ये भी गलत। और लास्ट ऑप्शन है एम कॉमा एन, इस बार एम माइनस एन का वैल्यू कितना है? 2 है, तो ये अगेन एनालिटिक है, तो बाई काउची थ्योरम ये भी 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन में 0 है क्या? नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सिर्फ बी सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ए और बी ऐसे दिए हैं, मतलब ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और गामा आर टी इस तरीके से डिफाइन है, आर ए रेस टू आई टी वेर आर इज सम पॉजिटिव रेडियस, और इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मॉड ए और बी के बीच में कंपैरिजन करना है, उसका मैक्सिमम जो आएगा उससे बड़ा छोटा रेडियस हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी की रेफरेंस वैल्यूज लेते हैं। लेट्स से ए में -1 लेता हूँ नेगेटिव, और बी पॉजिटिव लेने बोला है, मैं 1 लेता हूँ। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, या रेसिड्यू ले सकते हैं, आप चेक कर सकते हो। दो ही हमारे पास सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटी एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, सो हमारे पास इंटीग्रल क्या बनेगा? 2 पाई आई रेसिड्यू एट ए प्लस रेसिड्यू एट बी। आप चाहे तो इंटीग्रल फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, बट इसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा। ठीक है, तो रेसिड्यू आसान है निकालना। तो रेसिड्यू एट ए क्या होगा? सिंपल पोल है, तो लिमिट z टेंस टू a z माइनस a इंटू एक्स जेड विच इज जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड माइनस बी। इधर z दिख रहा है, उधर a पुट करिए, a स्क्वायर प्लस 1 a माइनस बी। सिमिलरली रेसिड्यू b पे भी निकालिए, लिमिट z टेंस टू b अगेन जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड माइनस a दिस टाइम
इस बार आएगा बी स्क्वायर प्लस वन और बी माइनस ए। ठीक है, तो ए और बी अंदर है बाहर है, दैट वी डू नॉट नो स्टिल। ठीक है, तो क्या आएगा ये 2 पाई इंटीग्रल ए पे ए स्क्वायर प्लस वन ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रल बना है। तो 2 पाई इफ यू वांट यू कैन टेक माइनस साइन कॉमन, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए माइनस बी 2 पाई। 2 पाई सब डिवाइड किया ऑलरेडी ना, तो हम भी डिवाइड कर लेते हैं और ये हटा देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बनना चाहिए? वन और वन तो कैंसिल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो आई आर इज ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में भी ए माइनस बी कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा ए प्लस बी। अब एक चीज़ नोट करिए, हमारे पास वो बोल रहे हैं कि मॉड ए और बी अगर इक्वल होगा और उससे बड़ा कोई रेडियस लेते हैं हम, ठीक है, सो क्या होगा अगर मॉड ए बी के बराबर हो जाए तो क्या होगा? ये हमारा लेट से माइनस वन और बी वन जो हमने रेफरेंस वैल्यू ली थी, तो एडिशन तो जीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, अगर मॉड ए और बी हमारे पास इक्वल होंगे तो इंटीग्रल जीरो होगा। तो अगर हम लेट से रेडियस लेते हैं इनके मैक्सिमम से लेस, मतलब हाफ लेंगे तो क्या होगा? अगर बी ऑप्शन में ले देखो, रेडियस अगर हाफ लेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? जीरो आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज दोनों सिंगुलरिटी क्या है? बाहर होगी सर्कल के हाफ रेडियस वाली, और जब बाहर होती तो एनालिटिक फंक्शन बनेगा। एनालिटिक फंक्शन तो गॉसी थ्योरम काम में आएगा। ठीक है, अगर हम टू रेडियस लेते तो क्या होगा? टू रेडियस लेंगे तो आंसर ए प्लस बी आएगा, ये भी गलत है। अगर हम मॉड ए और बी से बीच में कोई रेडियस लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमारे पास आई आर जीरो आएगा? बिल्कुल गलत। अलग अलग आंसर पॉसिबल है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आर कैसा लेते हो आप। इसका आंसर सी बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन गामा थीटा। ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ई रेस टू टू आई थीटा जीरो से पाई बाई टू। ध्यान से देखो, तो अगर हमारे पास थीटा जीरो से पाई बाई टू, आप देखना सब जगह टू थीटा यूज किया है। तो थीटा अगर जीरो से पाई बाई टू है तो टू थीटा क्या होगा हमारा? जीरो से पाई के बीच में होगा। सेकेंड वाले केस में इधर टू थीटा जीरो से पाई के बीच में होगा, इधर थीटा पाई से थ्री पाई के बीच में होगा, और इधर टू थीटा थ्री पाई और फोर पाई के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर इस कर्व को प्लॉट करना है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अलग अलग कलर यूज करते हैं। जीरो से पाई मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, रेडियस कितना है? वन है, वन रेडियस वाला सर्कल बनाएंगे इधर से जीरो से पाई बाई टू मतलब, हाँ जीरो से पाई मतलब आधा सर्कल जनरेट करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद पाई से थ्री पाई तक मतलब पाई से थ्री पाई मतलब पूरा सर्कल आएगा। तो ये जो कर्व है इसमें देखो सेंटर कैसा है? सेंटर वन है और रेडियस टू है। ठीक है, तो रेडियस टू है मतलब इधर हमारा सेंटर है और रेडियस टू, सेंटर वन है ना। z इज इक्वल टू वन प्लस टू रेज टू आई थीटा z माइनस वन नॉट, ये सर्कल एक्चुअली हमारे पास तो कैसे दिखेगा ये? should look like this। आंसर देखना, वन पे सेंटर है मतलब ये सेंटर है इसका तरीके से। ठीक है, पूरा सर्कल हो गया। अभी थ्री पाई से फोर पाई तक मतलब फिर से ऐसा कुछ यूनिट सर्कल ही है। फिर मैं यूज कर रहा हूँ ब्लू कलर का यूनिट सर्कल है ना इस बार। तो ये एक्चुअली हमारा कर्व है। ठीक है, तो सिंगुलरिटी हमारे पास इंटीग्रल में दो है, एक है जीरो और दूसरा सिंगुलरिटी है टू। अभी इन दोनों में से
कौन सा सिंगुलरिटी अंदर है, कौन सा बाहर है। 0 अंदर है और 2 कौन सा है। 2 सिंगुलरिटी आप देखो इससे जनरेट हो रहा है ना। तो क्या इस सर्कल में 2 अंदर है या बाहर है, चेक करिए। अगर हम इसमें 2 पुट करें तो 2 माइनस 1, ये तो 1 आएगा, लेस देन 2 मतलब 2 भी अंदर ही है। ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ठीक है। दिखने में आपको लग रहा है 2 तो इधर है, नहीं, बट हमारे पास इस सर्कल में पुट करना है, ठीक है, ये वाले इस सर्कल में मत पुट करिए, ठीक है। तो दोनों सिमिलरिटी अंदर है, तो रेसिड्यू थ्योरम फिर से आप लगा सकते हो। तो 2 पाई आई रेसिड्यू एट 0 प्लस रेसिड्यू एट 2, दोनों पॉइंट पे रेसिड्यू निकालिए एंड गेट दी फाइनल आंसर। और वाइंडिंग नंबर भी तो मल्टीप्लाई करना है। वाइंडिंग नंबर ऑफ 0 देखिए क्या है, मल्टीप्लाइड बाय वाइंडिंग नंबर ऑफ 2 क्या है। सो 0 का तो 2 है और 2 का कितना है, 2 का 1 है, ठीक है। ये बनना चाहिए हमारा 2 पाई आई, 2 वाइंडिंग नंबर हमारे पास, और 0 का रेसिड्यू कितना बनेगा, रेसिड्यू बनेगा 0 पे लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू एफ जेड विच इज z-2, तो ये तो माइनस आ पाएगा, प्लस रेसिड्यू 2 का तो 1, वाइंडिंग नंबर 2 का 1 है, और 2 पे रेसिड्यू क्या बनेगा, लिमिट z टेंस टू 2 z-2 इंटू एफ जेड विच इज 1/z, ये भी हाफ बन रहा है, ठीक है। हाफ कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, बाई आई -1 प्लस अब -1/2, तो -पाई आई बनना चाहिए, -पाई इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वी हैव गिवन, आई के वी हैव गिवन हियर इंटीग्रल ओवर यूनिट सर्कल ई की पावर जेड जेड रेज टू के डी जेड, ठीक है, ये हमारे पास आई के दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आई k-1 फैक्टोरल एफ का k-1 डेरिवेटिव एट 0, ठीक है। तो एफ जेड तो ई रेस टू जेड, कितनी बार भी डिफरेंशिएट करिए आंसर तो ई रेस टू जेड होगा, और 0 पे 1 आता है, तो 2 पाई आई अपॉन k-1 फैक्टोरल। तो इंटीग्रल तो हो गया है। अभी क्या ये हमारा हर एक के लिए आई के 0 है क्या ना, आप चेक कर सकते हो। 1 पुट करेंगे तो 2 पाई आई, 2 पुट करेंगे तो 2 पाई आई, 3 पुट करेंगे तो पाई आई एंड सो ऑन, हर एक बार नॉन जीरो होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा। आई के 0 है क्या फॉर एवरी के, गलत। सेकंड ऑप्शन आई के क्या ग्रेटर इक्वल, ये 1 होना चाहिए। अगर के 1 से बड़ा है तो क्या आई के नॉन जीरो है, बिल्कुल, कोई भी के लीजिए नॉन जीरो ही आएगा, ठीक है, बिकॉज ये नॉन जीरो है, ऊपर भी नॉन जीरो, सो बिल्कुल आई के नॉन जीरो होगा फॉर एवरी के ग्रेटर इक्वल 1, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आई के और आई के प्लस 1 क्या रिलेशन दोनों में, ठीक है। आई के अगर मैं बोलता हूँ कि लेस इक्वल आई के प्लस 1 है, दैट मीन्स 2 पाई आई अपॉन k-1 फैक्टोरियल लेस इक्वल 2 पाई आई अपॉन k फैक्टोरियल, 2 पाई कैंसिल होगा। इफ यू इन्वर्ट दिस सो k-1 फैक्टोरियल वुड बी ग्रेटर इक्वल k फैक्टोरियल, क्या ये सही है, गलत है ये भी गलत है। सो आई के का लिमिट क्या होगा, डी ऑप्शन चेक करिए। सी हमने देखा, लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी आई के इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को जाएगा, तो आंसर 0 आना चाहिए, बिल्कुल, ये भी सही है, ठीक है। आई के 0 आना चाहिए, इन्फिनिटी आएगा इधर, ये गलत होगा फिर, ये गलत होगा, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट देखो डी हमारे पास दिया गया है, क्या है, यूनिट डिस्क स्मॉल z लेस देन 1 है, इट मींस इट्स अ नाइस यूनिट डिस्क। व्हाट एल्स वी हैव गिवन, सी बाउंड्री नाम दिया है उसको, और z इक्वल्स 1, ठीक है। और जी जेड दे हैव डिफाइंड लाइक दिस, प्रोडक्ट ऑफ
जेड माइनस जेड आई गोज फ्रॉम 1 टू एन, ये है, ठीक है। सो डिग्री एन है इसका, एंड एफ होलोमॉर्फिक फंक्शन है डी क्लोजर पे। तो पीजेड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, 1/i इंटीग्रेशन ओवर सी एफ थीटा जी जीटा जी जेड जीटा माइनस जेड और जी ऑफ जीटा, ठीक है। तो एक चीज नोट करिए, Z1 Z2 Zn सभी रूट्स है, तो अगर मैं P ऑफ जेड आई देखूँ, ठीक है, नोट दैट G ऑफ जेड आई हमेशा जीरो होगा। सो G ऑफ जेड P ऑफ जेड आई क्या होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, इधर जेड है उधर जेड आई पुट करना है ना, बाकी सब ऐसे रखना है। थीटा कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, कैसे लिखते हैं हम, जीटा, ऐसे जी ऑफ जीटा, जी ऑफ जेड आई वुड बी जीरो, तो जीटा माइनस जेड आई जी ऑफ जीटा, ये भी कैंसिल हो गया। तो अभी हम इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये क्या आएगा, कॉट 2 पाई आई एंड एफ एट जेड आई, पाई टू पाई कैंसिल, तो एफ एट जेड आई बनेगा। तो आई क्या है मेरे पास, उनसे एन तक कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, तो ये सही है। पी ऑफ जेड क्या रैशनल फंक्शन है, नहीं, गारंटी नहीं है। एन माइनस वन का पोलिनोमियल है क्या, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है क्या, लेट बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो अभी ये पी ऑफ जेड के पास एफ जेड जितने रूट्स है, तो क्या रूट्स मैच होने का मतलब है कि हमारी डिग्री भी सेम होता, नहीं, ये ट्रांसकेंडेंटल भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइन जेड हमारे पास पता है क्या, इन्फिनिट डिग्री का पोलिनोमियल में अप्रोक्सीमेट होता है, बट क्या वो पोलिनोमियल है, नो, ठीक है, तो ये ए गलत होना चाहिए फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वी हैव, इंटीग्रल दिया है हमारे पास, चलो इस इंटीग्रल को समझते हैं। सो गामा इज अ पॉजिटिव रेडियस सर्कल, 3/2 रेडियस है, इसका मतलब 1.5 है, और मॉड सी की वैल्यू जाननी है। सो e to the power I pi z by z minus 1 z minus 2i की पावर 2 dz 2 pi I c, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। तो अगर हम सिमिलैरिटीज देखें, वन अंदर है, 2i बाहर है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या आना चाहिए, 2 pi I अपॉन 1 फैक्टोरियल f का, वन अंदर है ना, 2 pi बाहर है, तो f का पहला डेरिवेटिव, वन अंदर ये बाहर है, तो ऐसा करते हैं हम, 2 pi I f एट 2r, ठीक है, बिकॉज 2i हमारा बाहर है, इफेक्ट 1i और 2i, इफेक्ट 1, तो ये बनेगा हमारा 2 pi I 2 pi कैंसल, सी की वैल्यू एफ एट वन मतलब ये वाली वैल्यू, तो जिधर जेड उधर बस वन पुट करी, ये रेज टू आई पाई 1 - 2i की पावर 2 हो गया। बट हमें जानना है मॉड सी, तो मॉड भी लगा लीजिए, पर वन नीचे, 1 - 2i का स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, 5 आ रहा है, 1/5, mod c has to be 1/5, that means the option has to be right, okay, hopefully all of you understood this. Next question, e raised to uh, z minus e raised to minus z, this is we need to figure out, जून 23 का सवाल है, ठीक है, चलो इसे भी बनाते हैं। So we have dz in the numerator, z square e raised to z e raised to minus z in the denominator, ठीक है। तो पहले तो सिंगुलैरिटी क्लियरली जीरो नजर आ रही है, बट इसका रेसिड्यू क्या होगा, तो ट्राई टू लुक एट दिस, जेड स्क्वायर, ये जेड मतलब
1 plus z by 1 factorial, z square by 2 factorial and so on. इधर क्या है? -1 minus z by 1 factorial plus z square by 2 factorial minus z cube by 3 factorial and so on. ठीक है, इसमें कुछ कैंसिलेशन हो रहा है कि देखिए z स्क्वायर है, 1 माइनस में कैंसिल होगा, ये आएगा z और m 2 टाइम्स होगा, 2 z by 1 factorial, स्क्वायर वाले भी कैंसिल होगा, 2 z cube by factorial and then plus 2 z raised to 5 by 5 factorial and so on. If you want you can take z outside, ये बनेगा 2 भी बाहर लीजिए आप, तो 1 माइनस 2z कॉमन निकालेंगे तो z स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल z रेज टू 4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये चीज़ डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो 2z क्यूब 1 माइनस z स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे तो इज गोइंग टू बी 1 प्लस z स्क्वायर बाय 1 माइनस z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनवर्स। तो क्या बनेगा 1 बाई 2z क्यूब 1 प्लस z square by 3 factorial and so on. If I multiply by this, what I'm going to get? बराबर आया हमारा ये 2 पावर प्लस हो गया ना सभी, ठीक है, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो इधर माइनस आया, ठीक है, अभी बराबर है। तो 1/z का कोफिशिएंट इसको इससे मल्टीप्लाइड करने के बाद मिल जाएगा हमें, हाउ मच इट वुड बी, -1/6 इंटू 1/z, और भी टर्म्स रहेंगे उनसे मतलब नहीं है हमें, तो -1/12 रेसिड्यू आएगा, तो रेसिड्यू ऑफ एफ एट 0 इज -1/12, एक ही सिंगुलैरिटी है, तो बाकी सभी की जरूरत नहीं है हमें। 2πi इंटू रेसिड्यू कितना होगा ये, -πi/6 आना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दो नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, गामा यूनिट सर्कल और पॉजिटिवली सर्कल, रेडियस इसकी 1 नहीं है, हाफ है, ठीक है, तो हम भी हाफ लेते हैं। What else we have given? इस इंटीग्रल के तरफ देखिए, z e raised to 1 by z by z minus 1 z plus 1, ठीक है? इनमें से कौन सी सिंगुलैरिटी अंदर है, कौन सी बाहर, चेक करके 1 को चेक करेंगे पहले, तो 1 माइनस 1 0 लेस देन हाफ है, मतलब अंदर है, -1 को भी चेक करके -1, ये तो 2 आएगा, हाफ से बड़ा है तो ये अंदर नहीं है, बाहर है, तो हमारा इंटीग्रल क्या बनेगा, z e raised to 1 by z, 1 बाहर है -1 तो उसका फैक्टर ऊपर लेके जाइए, नीचे कौन रहेगा, सिर्फ 1, z -1 वाला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2πi f at 1 क्या बनेगा, 2πi f at 1 मीन्स 1 e raised to 1 अपॉन 2 पाई आई ई बनेगा, ये सिंपली, बहुत आसान था ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी 20 में पूछा गया सवाल है, सेकंड शिफ्ट में 2020 में 2 बार पेपर हुआ था, ठीक है, आसाम का 2 शिफ्ट में हुआ था, तो गामा हमारे पास z-1 इक्वल्स टू 1 दिया गया है, और 1/2πi इंटीग्रल ओवर गामा dz अपॉन z क्यूब -1 के बारे में पूछ रहे हैं। अभी देखो सिंगुलैरिटी इसके तभी पता चलेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और इसके रूट्स तो पता ही है हमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स मिले हमें, तो इनमें से कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 लेस देन 1 हो, तो अंदर है ये, ओमेगा, थोड़ा बहुत ओमेगा, ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा -1
ये तो 1 से बड़ा होता है, ठीक है? इसका आंसर कुछ आता है 1/√3 आता है, 1 से बड़ा होगा जो भी आएगा। ओमेगा स्क्वायर -1 करोगे तो वो भी 1 से बड़ा आता है, ठीक है? तो बाकी 2 बाहर है, 1 अंदर है। तो 1/2πi अभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम z-1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, चलो ठीक है। और एक ही अंदर है, बाकी के 2 बाहर है, मतलब 1/2πi इंटीग्रल जेड स्क्वायर जेड प्लस 1 अपॉन में z-1। अभी लगाइए आप फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला, तो ये बनेगा 1/2πi बाहर, फॉर्मूला 2πi एफ एट 1, 2π कैंसिल, सो एफ एट 1 मीन्स कितना बनेगा 1/3 आना चाहिए, ठीक है? तो 1/3 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है? बी वुड बी द राइट वन। इसमें देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है। एफ होलोमॉर्फिक फंक्शन है डिस्क के अंदर, और एफ के पास क्लोज यूनिट डिस्क के अंदर सिंपल जीरो बन रहा है, मतलब एफ एट 0 0 बनेगा, सिंपल है, मतलब एक ऑर्डर वाला जीरो है, ठीक है? और गामा हमारे पास यूनिट सर्कल दिया है, और एफ जेड अपॉन डी जेड अपॉन एफ जेड के बारे में पूछा है। डी जेड अपॉन एफ जेड का इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है? तो कैसे बनाए इसे? सो आइडिया इज दिस, एफ जेड के पास सिंपल जीरो है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ जेड कैन बी रिटन एज जेड इंटू सम एनालिटिक फंक्शन विच इज नॉन वैनिशिंग। एनालिटिक और जी ऑफ जीरो पे बिल्कुल जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो पे जीरो आ गया तो एफ के पास 2 ऑर्डर का जीरो बन जाएगा, ठीक है? इसीलिए एफ ऑफ जेड एनालिटिक है एंड जी ऑफ जीरो पे जीरो नहीं है, ठीक है? तो एफ जेड हमारा जेड जी एफ जेड है, तो जी जेड क्या होगा फिर? एफ जेड अपॉन जेड, ठीक है? सो इसके बारे में जानना है, एफ जेड की जगह पे क्या लिखेंगे हम? जेड इंटू जी, जेड इसके पास एक ही सिंपल जीरो है, कोई जी ऑफ जीरो से जीरो होने से रहा, तो एक चीज इधर से कंफर्म हो गई हमारे पास कि 1/जी जेड भी एनालिटिक फंक्शन, और जीरो नहीं है इसके पास, ठीक है? और अगर हम इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया भी 2πi एफ एट जीरो, या इस फंक्शन का जीरो पे वैल्यू चाहिए ना, तो 1/जी एट जीरो, तो आंसर आएगा 2πi जी एट जीरो। अभी जी ऑफ जीरो पता नहीं क्या है, बट वो नॉन जीरो चीज़ है, तो जी ऑफ जीरो कैसे पता चले? तो जी ऑफ जीरो पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, एफ एनालिटिक है तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आएगी, सिंस एफ एनालिटिक दिया है, ठीक है? और जी भी एनालिटिक है, एफ एनालिटिक दिया है कि नहीं, ठीक है? जी भी एनालिटिक है, और जी जेड की वैल्यू क्या बताई मैंने? एफ जेड अपॉन जेड है, ठीक है? जी ऑफ जीरो चाहिए, जी एनालिटिक है तो जी कंटिन्यूस भी होगा, तो जी ऑफ जीरो क्या होगा हमारा? लिमिट z टेंस टू जीरो जी ऑफ जेड होगा, चलो। और लिमिट जी जेड क्या आएगा फिर? एफ जेड अपॉन, ऊपर भी जीरो हो रहा है ओरिजिन पे, नीचे भी जीरो है, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे हम, एफ डैश जेड अपॉन 1, और ये तो बनेगा एफ डैश जीरो। तो फाइनली आंसर बना हमारा 2πi एफ डैश जीरो, विच इज योर सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है? डबल डैश नहीं होगा, तो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है? दिसंबर 19 का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। गामा यूनिट सर्कल दिया गया है, और इस इंटीग्रल के बारे में जानना चाह रहे हैं, ई की पावर 2z बार। अभी देखा हमने यूनिट सर्कल में जेड बार क्या होता है? 1/z के बराबर होता है, तो ये बनना चाहिए e⁻² 2/z। इसको लगाइए एक्सपेंशन, तो क्या बनेगी? 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट ओरिजिन। अभी ये रेसिड्यू क्या है चेक करते हैं एक्सपेंशन से, e रेज टू 2/z ये बनेगा 1 प्लस 2/z बाय 1 फैक्टोरियल, 2/z बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो। तो रेसिड्यू क्या बना? 1/z का कोफिशिएंट
विच इज 2 सर 4 पाई आई। इसका आंसर क्या बना? सी ऑप्शन करेक्ट बना। अगला सवाल, एफ नॉन कांस्टेंट है हमारे पास, एंटायर भी है, और गामा पॉजिटिव ओरिएंटेड यूनिट सर्कल दिया जिसका रेडियस 2। ठीक है, तो हमें जानना है इसका इंटीग्रल। तो देखिए 1/पाई इज आउटसाइड, एफ जेड हमारा बाहर है, जेड स्क्वायर प्लस 1 मीन्स जेड प्लस आई, जेड माइनस आई। ठीक है, तो दो सिंगुलरिटी क्लियरली दिख रही है, एक है आई, दूसरा है माइनस आई, दोनों अंदर है क्या? आई और माइनस आई दोनों यूनिट सर्कल के अंदर है। ठीक है, और दो रेडियस वाले सर्कल के अंदर बनेगी। हमारे पास फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो रेसिड्यू भी निकाल सकते हैं आप आई और माइनस आई पे। आई पे रेसिड्यू क्या होगा? लिमिट इट टेंड्स टू आई, जेड माइनस आई इंटू एफ जेड विच इज एफ जेड अपॉन जेड प्लस आई विच इज एफ एट आई अपॉन वाई इन। ठीक है, ये रेसिड्यू आ गया आई पे, माइनस आई पे क्या बनेगा? लिमिट जेड टेंड्स टू माइनस आई, एफ जेड अपॉन जेड माइनस आई, ऊपर एफ ऑफ माइनस आई, नीचे -2 आई। दोनों रेसिड्यू मिलने के बाद फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं हम। व्हाट इज माय फॉर्मूला? 2 पाई आई एफ एट आई और रेसिड्यू एट आई प्लस रेसिड्यू एट माइनस आई। ठीक है, पाई और ये पाई कैंसिल होगा, 2 आई बचेगा, रेसिड्यू आई पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, एफ एट आई, और इधर एफ एट माइनस आई, बाय -2 आई, इधर +2 आई। 2 आई कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो एफ एट आई माइनस एफ एट माइनस आई, विच ऑप्शन इज गेटिंग मैच? डी ऑप्शन मैच हो रहा है अपना। ठीक है, so for this we have D correct. Next we have given a to be a real number greater than 0। ये क्या है? 0 से बड़ा कोई रियल नंबर क्या है, और इसी a की मदद से हमने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, पहला है 0, दूसरा वर्टेक्स है a पे, और a प्लस ए मतलब y इक्वल टू x पे लाई करने वाला पॉइंट। उन तीनों को जोड़कर बनाएंगे अपन बढ़िया सा एक ट्रायंगल जिसका नाम होगा डेल्टा। ठीक है, और ये ओरिएंट हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के अगेंस्ट। सो इस इंटीग्रल के बारे में जानना है, डेल्टा रियल पार्ट ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, अब ये डेल्टा बन रहा है तीन अलग अलग लाइन सेगमेंट से, और लाइन इंटीग्रल तो हमें आता ही है। ठीक है, इसको अगर हम नाम दें L1 L2 और L3। ठीक है, तो L1 पे अलग से निकालेंगे एक्स डी जेड को, उसके बाद L2 पे निकालेंगे, देन L3 पे निकालेंगे। ठीक है, सो L1 पे एक करके बताता हूँ मैं, उसी लाइन पे आप ट्राई करना। L1 क्या है मेरे पास? एक्स एक्सिस का सेगमेंट है, मतलब y इक्वल टू 0, दैट मीन्स डी वाई भी 0 बनेगा। तो डी जेड क्या होता है? डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो डी एक्स आई डी वाई तो 0 हो जाएगा। और एक्स हमारा 0 to 1 और 0 to a वेरी कर रहा है, एक्स वेरी फ्रॉम 0 to। तो अगर हम L1 पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स डी जेड वुड बी 0 to a, एक्स का एज इट इज डी जेड की जगह पे डी एक्स, ये बनेगा x² / 2 ओवर 0 to a² / 2। ठीक है, इसी लाइन पे अभी हम क्या करेंगे, बाकी तीनों लाइन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यू कैन सॉल्व ऑल थ्री इंटीग्रल्स एंड ट्राई टू गेट द राइट आंसर। सिमिलरली L2 भी निकालिए, L3 भी निकालिए एंड गेट द आंसर। ठीक है, और तीनों आंसर निकालने के बाद जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? तो अगर हम तीनों इंटीग्रल को ऐड करें, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा IA² / 2। ठीक है, इसे हमने पहला L1 पे सॉल्व किया, उसी लाइन पे आप सेकंड थर्ड भी ट्राई करना, बहुत आसान है। IA² / 2 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमारे पास इंटीग्रेशन पूछा गया है इस सर्कल पे, जिसका सेंटर आई पे है और रेडियस
हाफ पे, ठीक है। तो चार सिंगुलरिटी बन रहे कौन से, वन माइनस वन, आई माइनस आई, ठीक है। इनमें से कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है चेक करते हैं। तो आई सिंगुलरिटी है और आई सेंटर और रेडियस हाफ है, मतलब आई सिर्फ अंदर है, बाकी माइनस वन प्लस आई ये सभी बाहर है, ठीक है। इधर से पता चलेगा फिर जेड माइनस आई, जेड प्लस आई, जेड माइनस वन, जेड प्लस वन मतलब जेड स्क्वायर माइनस वन। ये चार फैक्टर्स हमारे पास है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक है मतलब तीन। तो एक अंदर है बाकी सभी के सभी बाहर है, मतलब जो बाहर है उनको ऊपर भेजते हैं, जो अंदर है उनको नीचे रखते हैं। कौन सा नीचे है, जेड माइनस आई, लगाई फॉर्मूला, टू पाई आई एफ एट आयोटा, ठीक है। क्या बनेगा, टू पाई आई एफ एट आयोटा मीन्स आई प्लस आई टू आई स्क्वायर माइनस वन माइनस टू, टू ये टू कैंसिल, तो माइनस आई इंटू आई माइनस वन, और ये माइनस वन प्लस हो जाएगा, पाई बाई टू बनेगा, ठीक है। आई आई कैंसिल ना, तो माइनस पाई बाई टू आएगा। सो इसका आंसर ए होना चाहिए। ऑलराइट, अगला सवाल क्या है हमारे पास, गामा इस बार दिया गया है, सर्कल विद रेडियस थ्री, और ओरिएंट हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो गामा की वैल्यू हमें पहचाननी है, ठीक है। तो जानते फिर कैसे बनाए, इंटीग्रेशन ओवर लैम्बडा जेड माइनस टू डी जेड इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है, इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस फाइव जेड प्लस फोर, इसको मैं ऐसे लिखूँ जेड माइनस वन, जेड माइनस फोर, ठीक है। इधर से पता चलेगा तीन सिमिलैरिटी हमारे पास टोटल कौन से है, वन है, एक टू है और एक फोर है। इनमें से कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, वन और टू अंदर है, फोर बाहर है, ठीक है। तो आई कैन टेक लैम्डा आउटसाइड, जेड माइनस टू डी जेड, इधर से जेड माइनस फोर को ऊपर भेज दीजिए, जेड माइनस वन। अभी करिए इसको सॉल्व, ठीक है। क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा इंटू टू पाई आई बाहर, इधर टू पाई आई इंटू एफ एट वन एम, मतलब ये माइनस वन बाई थ्री। तो लैम्डा बनना चाहिए माइनस वन बाई थ्री, दैट मीन्स ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, पी जेड और क्यू जेड दो पॉलिनोमियल दिए हैं, और आई पी कॉमा क्यू के बारे में जानना चाह रहे हैं हम, पी जेड क्यू जेड बार क्या वैल्यू देगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, पी जेड और क्यू जेड हमारे पास रेफरेंस पॉलिनोमियल है, तो चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल दिया ही है। पहला ऑप्शन के लिए जो पॉलिनोमियल है वो लिखते क्या आता है, जेड रेस टू एम, जेड रेस टू एम क्या बनेगा, और यूनिट सर्कल हमारे पास दिया है ना, गामा डिनोट्स ऑफ क्लोज पेंटो यूनिट सर्कल है, सो गामा यूनिट सर्कल है, तो अपना काम आसान हो जाएगा, बिकॉज यूनिट सर्कल है तो जेड बार हमारा वन बाय जेड के बराबर बनता है, ठीक है। तो ये बनना चाहिए जेड रेस टू एम, जेड बार रेस टू एन डी जेड, और ये बन जाएगा हमारा जेड रेस टू एम, और अपॉन में जाएगा तो जेड रेस टू एन, ये माइनस कर सकते हैं आप। अभी उन्होंने बोला है पहले ऑप्शन में एम और एन अलग है, मतलब एम माइनस एन जीरो नहीं होगा, ठीक है। और ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या ये जीरो बनेगा, अगर लेट्स से मैं वन करता हूँ सर, क्या बनेगा ये जीरो, अगर टू करता हूँ तो भी जीरो, अगर मैं वन करता हूँ तो, माइनस वन करता हूँ तो एम माइनस एन, अगर मैं माइनस वन करूँ तो ये बनना चाहिए वन बाय जेड रेस टू वन, और ये तो टू पाई आएगा। क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए जीरो है, बिल्कुल गलत, ठीक है। और ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए जेड रेस टू एन क्या हमारा टू पाई आई होगा, अगर हम जेड रेस टू एन, जेड रेस टू एन करें तो क्या बनेगा,
जेड रेस टू एन और जेड बार रेस टू एन, ये तो वन बना हमारा, और वन का इंटीग्रेशन जो जीरो होता है, तो ये टू पाई कैसे होगा? गलत। आई पी वन क्या वन होगा? ये ऑप्शन देखिए, आई पी कॉमा वन, मतलब इंटीग्रेशन जेड रेस टू पी वन बार होगा, बिल्कुल जीरो होगा, बिल्कुल सही है। पी जीरो क्यू जीरो बार फॉर ऑल पोलिनोमियल के बराबर होगा क्या, अगर हम यही ऑप्शन लेते हैं? ठीक है, पी जीरो और क्यू जीरो फॉर ऑल पोलिनोमियल्स। तो डी के समझते हैं, डी के लिए आप क्या कर सकते हो? लेट्स टेक डी जेड, आप पोलिनोमियल लीजिए और क्यू जेड अपना वन रखिए, तो इसका आंसर क्या आता है फिर? जेड स्क्वायर प्लस वन, क्यू का कॉन्जुगेट वन ही होगा। ठीक है, और ये एनालिटी की तो आंसर जीरो। बट व्हाट इज पी जीरो क्यू जीरो? पी जीरो क्यू जीरो बार है क्या? क्यू जीरो बार, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा हमारा वन पे, ये भी वन, तो आंसर वन आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी है। ठीक है, तो आई पी क्यू और पी जीरो क्यू जीरो बार ये नॉट नेसेसरली इक्वली हो, तो ये गलत होना चाहिए हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए रेस टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन, इसको हमें इस कर्व के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर्व देखिए, जेड माइनस वन इक्वल्स टू वन, ठीक है, वन माइनस जेड और जेड माइनस वन का मॉड सेम ही होता है, और इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ई की पावर जेड है, जेड माइनस वन, जेड प्लस वन डी जेड है। ठीक है, तो एक सिमिलरिटी अंदर है एक बाहर है, चेक करना। वन अगर हम देखें तो अंदर आ रही है, और अगर हम देखें माइनस वन, ये तो एक से बड़ा है, तो ये अंदर नहीं बाहर है, तो वी कैन राइट हियर ई रेज टू जेड, अंदर कौन है? वन, तो ये बनना चाहिए हमारा टू पाई आई एफ एट वन मीन्स ई अपॉन टू पाई आई ई वन आई, बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जून 18 में पूछा गया हुआ सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, दो रेडियस वाला सर्कल है, सेंटर ओरिजिन पे है, तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन पता करना है इसका। डी जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर डी जेड क्या बनेगा? टू पाई आई वन फैक्टोरियल एफ का पहला डेरिवेटिव वन पे, तो वन का पहला डेरिवेटिव जीरो आता है, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाइड करिए जीरो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 17 में पूछा गया है, वन बाई टू पाई आई इंटीग्रल ओवर सी, तो मॉड जेड स्क्वायर जैसे हम लिखते हैं जेड जेड बार, वैसे इसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस जेड स्क्वायर इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर का बार। अच्छा, अभी हमारे पास ये वैल्यूज आएगी वन बाई टू पाई आई वन प्लस जेड स्क्वायर इंटू वन प्लस जेड बार स्क्वायर डी जेड, क्या बनेगी? तो वन बाई टू पाई आई इंटीग्रेशन वन जेड बार स्क्वायर, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे जेड, जो जेड बार तो वन होता है यूनिट सर्कल पे, जेड जेड बार स्क्वायर इज अगेन जेड बार, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अभी ब्रैकेट में जेड स्क्वायर जेड और ये वन, इनमें से जितने भी एनालिटिक फंक्शन है वो सभी के सभी जीरो होने वाले हैं। कौन से एनालिटिक है? ये एनालिटिक है, ये और तो ये सब जीरो होने वाला है, तो बचा क्या फिर? तो बचा टू पाई आई और जेड बार, ठीक है, जेड बार दो है, जेड बार स्क्वायर एक बार है। ठीक है, ये बनेगा वन बाई टू पाई आई इंटीग्रल टू जेड बार प्लस जेड बार स्क्वायर। अभी जेड बार मतलब वन बाई जेड होता है ना, तो रिप्लेस करिए, टू पाई आई ये टू बाई जेड और ये वन बाई जेड स्क्वायर। अभी लगाइए इंटीग्रल फार्मूला, तो ये क्या बनेगा हमारा? वन बाई टू पाई आई बाहर ही रखिए, तो ये आएगा टू इंटू टू पाई आई और ये जीरो, टू पाई कैंसिल, टू इज द राइट आंसर, ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
So hopefully all of you understood all the question we have discussed during this session. और होते हैं आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।